करंट क्लासेस आज है 17 सितंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है कब? यह मनाया गया है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जो ओजोन परत के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू करने के प्रयासों को याद दिलाता है। और ओजोन दिवस के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, जो कि हमने कल ही उसे अपलोड किया है। अगर आपको देखना है, हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप जाके उसको आप देख सकते हैं और उसके बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कहा अमित शाह ने 5वें राज्य भाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो किया है कहाँ किया है? यह किया कहाँ? तो किया है गुजरात। गुजरात के गांधीनगर में अमित शाह ने गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी में 5वें अखिल भारतीय राज्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो गुजरात, तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और गिर नेशनल पार्क जो है एशियाटिक लाइन्स के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक, थोक लेक, कंकरिया लेक, खजड़िया लेक, और ये सभी गुजरात में है। और कपास उत्पादन में गुजरात भारत में शीर्ष स्थान पे है। और हाल ही में कहाँ पीएम मोदी ने पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? यह किया है बिहार में। और लगभग 36 करोड़ की कई आधारभूत संरचनाओं का विकास योजनाओं की भी शुरुआत की है उन्होंने। और ये परियोजनाएं ऊर्जा, परिवहन, कृषि और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों को कवर करती हैं। अब बिहार, तो ये रहा मैप में बिहार। भारत के कैपिटल क्या है? पटना। सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है। और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बिहार का है भारत में। और वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में। और मुजफ्फरपुर जो है बिहार में, वो फिर प्रसिद्ध है किसके लिए? प्रसिद्ध है लीची के लिए। तो बिहार के राजगीर में रायल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है। बिहार के पटना में 26वां दिव्य कला मेले का आयोजन हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में अंटा सिमरिया का पुल का उद्घाटन किया है। बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर की आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह ने रखी। बिहार के आयोग इस सफाई कर्मचारी का गठन करेंगे। प्रतिबद्ध मतदाताओं की संख्या 12 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। बिहार का मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में कहा कि तिरुमाला हिल्स एर्रामट्टी-डिबुला यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। तो यह कहाँ की है? यह है कहाँ की? यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के प्राकृतिक चमत्कार तिरुपुर पहाड़ी और विशाखापट्टनम के पास स्थित एर्रामट्टी-डिबलू लाल बालुका के टीले ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। और ये हैं एन चंद्रबाबू नायडू, ये हैं सीएम आंध्र प्रदेश के। कैपिटल क्या है? अमरावती। और गवर्नर है जस्टिस अब्दुल नजीर। इसके पहले ये कहाँ गवर्नर थे? ये थे बिहार के। और केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है भारत में। और फल के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश भारत में सबसे आगे है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदकासीरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने का महत्वाकांक्षी योजना घोषणा की है। आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयरड्राफ्ट परीक्षण किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने नगर पालिका कर्मचारी के लिए 1 करोड़ रुपये के कवर की घोषणा की है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बने हैं। लगभग इनके पास जो है 1600 करोड़ संपत्ति पूरे मुख्यमंत्रियों की है। लगभग 931 करोड़ रुपए इनके पास अकेले है। मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। और अभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, देश के सर्वाधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर है? ये आपको कमेंट में उसका उत्तर देना है।
हाल ही में आरबीआई ने भारतीय बैंक के नोटों पर सुरक्षा विशेषता के लिए क्या लगाया है? तो उन्होंने लगाया क्या? माइक्रोसाइट। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों पर नोटों पर एक विशेष माइक्रोसाइट लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य जनता में नोटों की डिजाइन और सुरक्षा विशेषताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह पोर्टल पर उपलब्ध है। हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? यह बने मोहम्मद सिराज पुरुष में और ओर्लो प्रेडरगास्ट ये बनी है महिला में। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अगस्त 2025 के लिए आईसीसी पुरुष सर्वश्रेष्ठ चुने गए हैं, जबकि आयरलैंड के उभरते हुए स्टार आर्ला प्रेडरगास्ट को अगस्त 2025 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला है, हाल ही में किसने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता किसने जीता है? यह जीता है आनंद कुमार ने। आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। अगला है, हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान ने फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया। तो कहाँ किया है? इन्होंने किया है दक्षिण कोरिया में। कहाँ? दक्षिण कोरिया में। तो ये रहा नॉर्थ कोरिया और ये रहा साउथ कोरिया, और दोनों को विभाजित करने वाली लाइन कौन सी है? 38 पैरेलल लाइन। और कैप क्या है? सियोल करेंसी है। SK-1 ऑपरेशन ली जे म्यूंग। और दक्षिण कोरिया ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री आहंग यू बैक को नियुक्त किया है। दक्षिण कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया है। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओशिनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले AI कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की है? तो किस देश ने की है? तो यह किया किसने? अल्बानिया ने किया। किसने? अल्बानिया ने दुनिया की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की है। प्रधानमंत्री येदियुरप्पा ने तिराना में सोशलिस्ट पार्टी की सभा में DLA का उद्घाटन किया। DLA को सार्वजनिक खरीद फरोख्त का कार्यभार सौंपा गया है। अगला है, हाल में भारतीय टीम ने यूरोपीय देशों के खिलाफ कितने सालों बाद जीत दर्ज की है? तो यह जीत दर्ज की कितने सालों बाद? 32 सालों बाद। भारत ने टेनिस इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है, जब उसने स्विट्जरलैंड को 9वीं वरीयता प्राप्त टीम को डेविस कप 2025 वर्ल्ड ग्रुप टाई में 3-1 से हराया। यह मुकाबला स्विस टेनिस एरिना और BLA में खेला गया था। अगला है, हाल ही में कौन सा देश 2027 में 5वें तट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह कौन करेगा? तो यह करेगा कौन? अपना देश भारत। भारतवर्ष 2027 में चेन्नई में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी करेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग में उसका नेतृत्व सशक्त होगा। भारत, तो ये रहा मैप में भारत। भारत जो है गंगा डॉल्फिन सर्वेक्षण किया है, जिसमें से 6300 प्लस डॉल्फिन पाई गई हैं। हेनले पासपोर्ट इंडिया 2025 में 77वें स्थान पर भारत रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर रहा, नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। 18वां विश्व शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। 17वां विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो यह कहाँ किया गया था? इसको आपको कमेंट में लिखना है। और भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद किया गया है। गुजरात के कच्छ में माटा नौमध गांव में जेरोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया है। भारत के गुजरात में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की गई है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 का 17वां संस्करण गुजरात में आयोजित किया गया। भारत ने गुजरात में सेमीकंडक्टर के लिए प्रमुख आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा शुरू की है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत के लिए भारत ने अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव रखा। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात में शुरू हुआ। हाल ही में कौन उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के पद सचिव हाल ही में कौन उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो कौन किए गए हैं? तो यह किए गए कौन? यह किए गए हैं अमित खरे। अमित खरे जो है उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के सचिव नियुक्त किए गए हैं। अब नियुक्ति तो डॉक्टर गीतावाणी रायसम NISCPR निदेशक का पदभार दिया गया है। दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला है।
संजीव गुराटिया को IAF का प्रमुख नियुक्त किया गया है। TCS ने अपने AI का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। ओपन AI ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट से डेली करंट अफेयर वीडियो देखते ही। धन्यवाद।